वेलकम टू माय चैनल आइडियल कैड एक्सपर्ट। दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूं जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाएगा इंटरव्यू देने में। अगर आप इलेक्ट्रीशियन हैं या टेक्नीशियन हैं, अगर आप कहीं भी इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो मैं कुछ क्वेश्चन और आंसर लेकर के आया हूं जो कि कहीं भी इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं इलेक्ट्रीशियन के लिए या टेक्नीशियन के लिए, तो आपका जो है इंटरव्यू ईजी हो जाता है। अगर आपसे सवाल किया जाता है तो आप किस प्रकार से आंसर देंगे, जैसे कि यहाँ पे सीरीज और पैरेलल कनेक्शन क्या है, मोटर में सिंगल फिशिंग क्या है, इस प्रकार से अगर आपका कोई सवाल पूछा जाता है तो आप बहुत ही इजी तरीके से बता सकते हैं। आज के इस नए वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि किस किस प्रकार का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। आज के इस नए वीडियो में आप लोगों को 5 क्वेश्चन लेकर के आया हूँ जो कि आप बहुत ही ईजी तरीके से समझ पाएंगे। बहुत सारा ऐसा इंटरव्यू है, मैं भी कहीं पे इंटरव्यू देने जाता हूँ किसी कंपनी में, तो मुझसे भी ये सवाल पूछा जाता है। तो उसी प्रकार से जिस प्रकार से मुझसे भी सवाल किया जाता है, उसी से मैं रिलेटेड सवाल मैं यहाँ पे रखा हुआ हूँ और उसका आप लोगों को जवाब भी बताऊँगा। हो सकता है आप लोगों से भी अभी अगर आप लोग भी कहीं इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो आपसे भी सवाल किया जा सके, जो कि मुझसे भी प्रैक्टिकली पूछा जाता है। उसी प्रकार से मैं आप लोगों को वीडियो बना करके बता रहा हूँ कि किस प्रकार से आपसे भी सवाल पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे देखेंगे मोटर में सिंगल फिशिंग क्या होता है, व्हाट इज म्यूचुअल इंडक्शन, सीरीज और पैरेलल कनेक्शन में क्या अंतर है, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर, हु इन्वेंटेड द इंडक्शन मोटर का आविष्कार किसने किया। इस प्रकार से आपको सवाल पूछा जा सकता है अगर आप कहीं भी इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं, इलेक्ट्रीशियन हो, इंजीनियर हो या टेक्नीशियन में कहीं भी आप इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो इस प्रकार से आपसे सवाल पूछा जा सकता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में ये पूरा जो सवाल है उसको मैंने कवर किया है इस वीडियो में, और उसका अच्छे तरीके से मैंने आंसर यहाँ पे बना करके आप लोगों को दिखाने की कोशिश की है। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के घंटे को ऑन कर लीजिए, ताकि अगला आने वाला वीडियो सबसे पहले मिले। इस चैनल पे आपको इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड वीडियो देखने को मिलेगी। चलिए दोस्तों, नए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप कहीं भी इलेक्ट्रीशियन का या टेक्नीशियन का इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो क्लाइंट आपसे सवाल कर सकता है। सवाल इस प्रकार से कर सकते हैं। पहला नंबर सवाल मैंने रखा है, सीरीज और पैरेलल कनेक्शन क्या होता है। तो इसका आंसर आप बता सकते हैं। सीरीज में अगर हम एक सप्लाई वायर से कई डिवाइस को कनेक्ट करके चलाते हैं तो वह कनेक्शन हमारा सीरीज कनेक्शन कहलाता है। यानी कि दोस्तों, अगर हमारे पास एक न्यूट्रल है, यहाँ पे एक न्यूट्रल है और एक फेस है, तो यहाँ पे एक फेस से बहुत सारा कनेक्शन लाइट हुआ है, यानी कि 2 3 4 5 से। यहाँ पे मैं आपको अच्छे तरीके से समझा भी देता हूँ। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे एक न्यूट्रल है, एक फेस है। तो यहाँ पे मैंने एक स्विच रखा है, तो स्विच से आउटपुट आता है और स्विच से आउटपुट आने के बाद यहाँ पे एक लाइट से कनेक्शन हो गया है, और दूसरा लाइट में यहाँ से आउटपुट निकल के फिर दूसरे लाइट में इनपुट गया है, फिर दूसरे लाइट से आउटपुट निकल के तीसरे लाइट में आउटपुट गया है, इनपुट गया है, और उसके बाद तीसरे लाइट से आउटपुट निकल के चौथे लाइट में इनपुट गया है। उसके बाद चौथे लाइट में दोस्तों यहाँ पे आपका न्यूट्रल जाकर कनेक्शन हो जाएगा। इस प्रकार से आपका सीरीज कनेक्शन होता है। सीरीज कनेक्शन में अंतर यही होता है मेन दोस्तों, अगर आप सीरीज कनेक्शन करते हैं कहीं भी, तो अगर इसमें से कोई भी एक लाइट ख़राब हो जाता है तो ये तीनों लाइट ऑन नहीं होगा दोस्तों। इसमें से चारों लाइट में से कोई एक लाइट ख़राब हो जाएगा तो ये चारों लाइट कभी कोई एक लाइट ख़राब हो जाता है तो ये 3 लाइट कोई भी चालू नहीं होगा। तो इस प्रकार से आप सीरीज कनेक्शन बता सकते हैं। उसी प्रकार से अगर आप पैरेलल कनेक्शन बताना चाहते हैं तो पैरेलल कनेक्शन में बोलेंगे, अगर हम सभी डिवाइस को पर्सनल सप्लाई वायर से कनेक्ट करके चलाते हैं तो वह कनेक्शन जो है हमारा पैरेलल कनेक्शन कहलाता है। अब पैरेलल कनेक्शन किस प्रकार से होता है यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे एक न्यूट्रल है, यहाँ पे एक फेस है। तो पैरेलल कनेक्शन में दोस्तों आपको पर्सनल सप्लाई वायर देना होता है, जैसे कि मैं आपको आंसर में मैंने बताया। तो पर्सनल सप्लाई वायर का मतलब है यहाँ पे एक लाइट है, यहाँ पे एक लाइट है और यहाँ पे एक लाइट है। तो सभी को एक न्यूट्रल और एक फेस, एक न्यूट्रल एक फेस, एक न्यूट्रल एक फेस देना होता है। जैसे कि देखेंगे, यहाँ पे मैंने इनपुट एक स्विच में दिया और आउटपुट निकाल के यहाँ पे एक पर्सनल फेस दिया, और यहाँ पे आकर के इसको भी एक पर्सनल फेस दिया, और यहाँ पे आकर इसको भी एक पर्सनल फेस दिया।
उसके बाद दोस्तों इसी प्रकार से यहाँ पे न्यूट्रल भी आपको पर्सनल देना होता है। वहाँ पे मैंने दिखाया चौथे नंबर लास्ट वाले में सिर्फ मैंने फेस दिया था, बाकी सब न्यूट्रल दिया था, बाकी सब में मैंने फेस दिया था। तो इसमें क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे सबको आपको पर्सनली न्यूट्रल देना होगा। यहाँ भी मैंने एक न्यूट्रल दिया, यहाँ भी यहाँ पे न्यूट्रल दिया गया और यहाँ भी न्यूट्रल दिया गया है। यानी कि दोस्तों इसका मतलब यह है कि सभी को यहाँ पे पर्सनल सप्लाई दिया गया। एक न्यूट्रल फेस इसमें है, एक न्यूट्रल फेस इसमें है और एक न्यूट्रल फेस इसमें है। यानी कि यहाँ पे ये पर्सनल सप्लाई वायर है। उसी प्रकार से यहाँ पे मैंने सीरीज में आपको दिखाया था, यहाँ पे सब में फेस आया है, यहाँ भी फेस है, यहाँ भी फेस है, यहाँ भी फेस है, लेकिन लास्ट में यहाँ पे आकर के यहाँ पे न्यूट्रल दिया गया है। बाकी यहाँ पे जितना भी है ये सब फेस दिया गया है। ये सीरीज कनेक्शन होता है दोस्तों। तो इस प्रकार से आप इसका अंतर समझ सकते हैं। अगर आपको कहीं भी दिक्कत लगा हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं, उस पर अच्छे तरीके से मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। अब यहाँ पे दूसरा नंबर सवाल हो सकता है दोस्तों, मोटर में सिंगल फेसिंग क्या होता है। यानी कि इंडस्ट्री के अंदर जो मोटर लगाई जाती है उसके अंदर सिंगल फेसिंग क्या होता है, आपसे सवाल किया जा सकता है। तो उसका जवाब जो है दोस्तों, आप जवाब में बता सकते हैं, इंडस्ट्री के अंदर जो मोटर लगाई जाती है वह मोटर 3 फेस पर रन करती है। किसी कारण अगर 3 फेस में से एक फेस कट जाए और मोटर 2 फेस पे रन करे तो वह कंडीशन सिंगल फेसिंग कंडीशन कहलाती है। यानी कि दोस्तों आप जानते हैं कि कोई भी जो मोटर होती है 3 फेस पे काम करती है, RYB से रन करती है। अगर तीनों में से RYB में से कोई एक फेस किसी कारण कट जाता है या शॉर्ट सर्किट हो जाता है, एक फेस कट जाता है और वहाँ पे जो मोटर है 2 फेस पे रन करती है, तो उसे हम सिंगल फेसिंग कंडीशन कहते हैं। उसके आगे भी आप बोल सकते हैं अच्छे तरीके से, जो कि यहाँ पे मैंने रखा हुआ है। सिंगल फेसिंग कंडीशन बहुत हार्मफुल होता है, यह मोटर की पूरी वाइंडिंग को जला सकती है। इसलिए मोटर की प्रोटेक्शन के लिए हम मोटर में OLR यानी कि ओवरलोड रिले लगाई जाती है। यानी कि यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे जो मोटर दिया हुआ है इस मोटर के अंदर एक वाइंडिंग होती है। तो मोटर जो होती है अगर सिंगल फेसिंग कंडीशन आ जाती है, किसी कारणवश एक फेस कट जाता है यानी कि शॉर्ट सर्किट हो जाता है या किसी प्रकार से एक फेस ख़त्म हो जाता है और उस वहाँ पे 2 फेस पे रन करता है, तो ये जो है मोटर की वाइंडिंग जल सकती है। इसलिए उसको ऑफ़ करने के लिए, ऑटोमेटिक ऑफ़ करने के लिए हमारा जो है ओवरलोड रिले लगाना ज़रूरी होता है मोटर के अंदर। तो इस प्रकार से आप जवाब बता सकते हैं दोस्तों। और उसके बाद फिर चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। जो नेक्स्ट सवाल आपसे क्लाइंट कर सकता है, व्हाट इज़ द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ अ ट्रांसफार्मर। यानी कि ट्रांसफार्मर किस प्रिंसिपल पर काम करता है, यहाँ पे आपसे सवाल किया जा सकता है। तो आप जवाब बहुत ही अच्छे तरीके से बता सकते हैं। मैंने जवाब में रखा है, ए ट्रांसफार्मर वर्क्स ऑन अ प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। यानी कि ट्रांसफार्मर जो है म्यूचुअल इंडक्शन पे काम करता है। यानी कि ट्रांसफार्मर म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पे काम करता है। ये जो ट्रांसफार्मर है दोस्तों, म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पे काम करता है। ये बहुत ही ईजी है, आप अच्छे तरीके से बता सकते हैं। ये जो सवाल है दोस्तों 95% क्वेश्चन ये ज़रूर पूछा जाता है कि वर्किंग प्रिंसिपल जो है ट्रांसफार्मर का क्या होता है। तो बहुत सारे लोग नहीं बता पाते हैं। तो यहाँ पे आपको इस बात को याद रखना है, जो ट्रांसफार्मर का वर्किंग प्रिंसिपल होता है, किस वर्किंग प्रिंसिपल पे काम करता है, तो म्यूचुअल इंडक्शन पे काम करती है दोस्तों, ये आपको बताना है। उसके बाद चलते हैं चौथे नंबर सवाल की तरफ। यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाता है कि म्यूचुअल इंडक्शन ठीक है आपने बता दिए, लेकिन म्यूचुअल इंडक्शन होता क्या है, क्लाइंट की तरफ से पूछा जा सकता है। चौथा नंबर सवाल आपसे क्लाइंट की तरफ से पूछा जा सकता है कि ठीक है आपने बता दिया ट्रांसफार्मर जो है म्यूचुअल इंडक्शन पे काम करता है, लेकिन वो म्यूचुअल इंडक्शन होता क्या है। तो यहाँ पे आप सवाल का जवाब अच्छे तरीके से बता सकते हैं। व्हाट इज अ म्यूचुअल इंडक्शन, तो जवाब में आप बताएंगे, म्यूचुअल इंडक्शन इज अ प्रोसेस वेयर अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इन वायर इंड्यूसेज एन इलेक्ट्रिकल सर्किट इन नियर बाई कोयल। यानी कि दोस्तों हिंदी में बता सकते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन एक प्रोसेस है जहां मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है नियर बाई कोयल के पास। तो यहाँ पे आप बता सकते हैं अच्छे तरीके से, जैसे कि अगर आपसे सवाल किया जाता है म्यूचुअल इंडक्शन क्या है। तो उसके बाद चलते हैं लास्ट सवाल की तरफ, जो कि मैंने आज का लास्ट सवाल मैंने रखा है। तो लास्ट सवाल मैंने रखा है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आपसे क्लाइंट पूछता है इंडक्शन मोटर का आविष्कार किसने किया था, तो यहाँ पे 5वां नंबर मैंने सवाल रखा है, हु इन्वेंटेड बाय द इंडक्शन मोटर। यानी कि इंडक्शन मोटर का आविष्कार किसने किया था।
तो आप जवाब में बता सकते हैं फर्स्ट इंडक्शन मोटर वाज इन्वेंटेड बाय निकोला टेस्ला इन 1887। यानी कि दोस्तों 1887 में निकोला टेस्ला ने, यहाँ पे मैंने उनका पिक्चर भी रखा है, इस ये इंडक्शन जो मोटर जो है ये 1887 ईस्वी में निकोला टेस्ला ने इसका आविष्कार किया था इंडक्शन मोटर का। तो इस प्रकार से आप जवाब दे सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ यह वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर आप इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैंने इसका जो PDF है टेलीग्राम के चैनल पे अपलोड कर दिया है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के घंटे को ऑन कर लीजिए। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय दोस्तों।